सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो में लेके आया हूं मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि एसएससी एग्जाम्स में नोटिफिकेशंस डिले क्यों हो रहे हैं। पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर हमने देखा था, 2-3 साल बेसिकली हो गए, जहां पे एसएससी ने हर एक प्रोसेस को बड़ा सुपर फास्ट स्पीड में चलाया। चाहे वो सीजीएल के एग्जाम्स हों, सीएचएसएल के एग्जाम रहे हों, सीपीओ का रहा हो या आपके एसएससी एमटीएस के पेपर रहे हों, हर एक एग्जाम की प्रोसेस बड़ी फास्ट चली, बड़ी तेजी से चली। आगे 2024 के आने वाले एग्जाम्स के भी कैलेंडर को टाइम टू टाइम लॉन्च कर दिया गया। बेशक एग्जाम लेट था लेकिन कैलेंडर टाइम से आया। सीपीओ एग्जाम की डेट टाइम से आई, फेज 12 की डेट टाइम से आई, हर एग्जाम की डेट्स वगैरह टाइम से आ रही थी। फिर अचानक से जो आपका फेज 12 का नोटिफिकेशन है, जो कि 1 फरवरी को आना था, 1 फरवरी का दिन आता है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकलते जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारी पोस्ट चलती रहती हैं, उड़ गए परिंदे, पता नहीं क्या क्या, कब नोटिफिकेशन देंगे एसएससी के बंदे, ऐसे करके कुछ शायरियां चल रही होती हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है। एक और डेट थी 15 फरवरी। 15 फरवरी को एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आना था, जो कि एक बड़ा नोटिफिकेशन था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024 पेपर 1 1 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई आज आपकी 22 फरवरी हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और 28 फरवरी तक तो टोटल फॉर्म भरे जाने थे, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जितने दिन ओपन रहना था उतना टाइम तो लगभग निकल लिया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2024, जिसको सीपीओ के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इस एग्जाम की जो डेट थी, अगेन जो नोटिफिकेशन की डेट थी, वो थी 15 फरवरी 2024। मेरे भाई ये नोटिफिकेशन भी अब तक नहीं आया है। आज 22 फरवरी, यानी कि पूरा का पूरा एक हफ्ते का डिले यहां पे हो चुका है। लेकिन क्यों आखिरकार ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं? क्यों आखिरकार ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं? इनके क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले भाई बहुत बेसिक से 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब से टीसीएस आपका एग्जाम नहीं लेगा। सारे बच्चे भागते रहते हैं पीछे, टीसीएस टीसीएस टीसीएस। ये 2024 का पहला लॉट है एग्जाम्स का, और एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ था कि 2024 से जो एग्जाम्स होंगे उनका पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा। टीसीएस सिर्फ सेंटर संभालेगा, पेपर के जो क्रिएशन का काम है वो किसी और वेंडर को दिया जाएगा। लेकिन अब तक एसएससी वेंडर फाइनल नहीं कर पाया है, और क्योंकि वेंडर ही फाइनल नहीं है तो उस एग्जाम का नोटिफिकेशन कैसे लाएं? इसीलिए फेज 12 और सीपीओ के नोटिफिकेशंस डिलेड हैं, क्योंकि वेंडर फाइनल नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण, एक और जो संभावना लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है वो ये हो सकती है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो। ऐसी संभावनाएं क्यों व्यक्त की जा रही हैं? या मैं कहूं 2022 का जो सीजीएल का एग्जाम था, उस टाइम पे नोटिफिकेशन डिले हुआ, और उस टाइम पे परिणाम ये हुआ कि एग्जाम पैटर्न एकदम से बदल गया। मेंस में बहुत कुछ जुड़ गया, जीएस आ गई, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश मैथ्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम हो गए, प्री क्वालिफाइंग हो गया, बड़े चेंजेस आए, बड़े बदलाव आए। तो कहा जाता है कि अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, इसका मतलब है बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो क्या इस बार भी बदलाव देखने को मिलेगा? संभावना है, मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो मेजर रीजन है वो वेंडर का है, ना कि एग्जाम के पैटर्न का। तो पैटर्न को लेके घबराना बंद करें, पढ़ाई पे फोकस करें, और फिर कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट ना रहें। वेंडर चेंज होगा। अब वेंडर चेंज होने से क्या फर्क आ सकता है? हमेशा से एक चीज रही है, एसएससी एग्जाम्स में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जिसकी वजह से एसएससी को बहुत क्रिटिसाइज भी करा जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर भी बना है कि 2016 या 17 का आई गेस मेरे को याद है, जहाँ पे एसएससी को कट ऑफ भी नीचे करनी पड़ी थी। तो एसएससी पे ये प्रेशर तो हमेशा से ही रहा है। तो क्या ऐसी संभावना है कि एग्जाम वेंडर चेंज होने से पेपर के लेवल में बदलाव आ जाए? मेरे भाई बिल्कुल संभावना है।
आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं नकार सकते हैं, मैं आपको एक रीजन देता हूं। इसी लेवल के पेपर आपके और भी होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली IB ACIO का एग्जाम हुआ, लगभग इसी लेवल का होता है, लेकिन वो उसका वेंडर TCS नहीं था, उसका वेंडर कोई और था। उस पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि पेपर का लेवल SSC से बहुत ज्यादा हाई है। आपने अभी थोड़े दिन पहले DDA का ASO का एग्जाम हुआ, उस पेपर का लेवल देखोगे तो आप पाओगे उसके पेपर का लेवल भी अगेन हाई है। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है, पूरे तरीके से प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के अलावा ये जो साइड एग्जाम्स हैं, चाहे वो IB का हो, चाहे वो DDA का हो, चाहे वो CDS का हो, इन एग्जाम्स की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। आपके एग्जाम में 100% बेनिफिशियल होगी, मैं लिख के दे देता हूं। कहां से प्रैक्टिस करेंगे? हम इन सभी एग्जाम्स की आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं अपनी ई बुक प्रमोट करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे भाई उस ई बुक से मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऐसी संभावना है कि पेपर मुश्किल आ सकता है, तो मैं मेरे भाई आपकी मदद के लिए वो ई बुक बना रहा हूं। अपनी पूरी टीम को लगा के, टाइपिस्ट बिठा के, एक पूरी खर्चा करके, इतनी बड़ी कॉस्ट लगा के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे रहा हूं तो उसमें मैं अपना एडवर्टीजमेंट नहीं चाह रहा हूं। मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरी ई बुक पढ़ें, मैं इसलिए ई बुक बना रहा हूं कि इससे आपको फायदा हो सके। दूसरा भाई, अब क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो गया तो क्या एग्जाम डिले होगा? क्या ऐसे चांसेस हैं? चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि अभी अभी तक जो खबर मिली है, लगभग 10 मार्च के करीब इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेट बताएगा, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, आम चुनाव जिन्हें बोला जाता है, जिसकी पूरी संभावना है कि ये चुनाव आपके मई में होंगे, और मई में CPO का एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो संभावना है कि ये एग्जाम थोड़ा सा पीछे जा सकता है। सिर्फ संभावना है, आप 10 मई के हिसाब से पेपर की तैयारी करते रहें। तो क्या एग्जाम डिले होगा? तो फेज 10 का, जो फेज 12 का नोटिफिकेशन है, 20 दिन डिले हो गया है, 21 दिन 22 दिन डिले हो गया, और उसके अलावा CPO का नोटिफिकेशन भी डिले हो गया, जिसकी वजह से संभावना है कि आपका एग्जाम भी डिले हो सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने की संभावना मैंने अभी बताया कि जब भी 10 दिन से ज्यादा का डिले हुआ है तो बड़े चेंजेस हुए हैं। आपको क्या करना है? DDA ASO का, IB ACIO के एग्जाम और CDS के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उस लेवल की प्रैक्टिस जरूर कर लें। इस लेवल की प्रैक्टिस मैं आपको YouTube पे आके भी कराऊंगा, अभी आपसे कह रहा हूं, और मैं लाइव YouTube पे आके आपको प्रैक्टिस कराया करूंगा इस लेवल के क्वेश्चंस की भी, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, चिंता ना करें। इंग्लिश मेरे पे छोड़ दें, बाकी सारी चीजें आप देखें। ठीक है। SSC CGL 2023 पर हाई कोर्ट के फैसला। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस को लेके कुछ पिटीशंस डाली गई थी, जिसमें 7 क्वेश्चंस पे सवाल था, जिसमें से एक क्वेश्चन को हाई कोर्ट ने कहा कि SSC को आंसर बदलना पड़ेगा। जो 2023 का फाइनल रिजल्ट था, उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि 2023 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर रोक लगी है, तो संभावना है कि ये अगले एग्जाम्स को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। तो ऑनगोइंग प्रोसीजर पे स्टे लग चुका है कोर्ट की वजह से 2023 के, जिसकी वजह से कि हो सकता है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले रहे, ये CPO वगैरह का। बाकी एग्जाम जैसे एक बार वेंडर फाइनल होगा तो धीरे धीरे सारे एग्जाम्स टाइम पे होने लग जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहें। हाई कोर्ट के डिसीजन में क्या हुआ, कैसे हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त एनालिसिस मैंने करा है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया वो कितना सही और कितना गलत है, SSC ने सही किया या गलत किया। बाकी भाई इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें रैंकर्स गुरुकुल चैनल को। टेलीग्राम वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, तीनों ही आपको ज्वाइन कर लेने हैं। इनका फायदा मेरे भाई ये होता है कि आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।